नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश की गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार बीपीएल परिवारों की महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पारंपरिक चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना और उन्हें स्वच्छ एवं सुरक्षित ईंधन प्रदान करना है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी का इंतजार खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी में जुटी हुई है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। यह फैसला देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाला साबित होगा। खासकर ग्रेड पर 2000, 28,800 और 11,200 श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह बदलाव बेहद फायदेमंद रहने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस नए वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या लाभ मिलने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू होने के बाद शहरों में जीविका सदस्य बनने की होड़ लग गई है। नए सदस्य बनने के लिए 10 लाख नए आवेदन आए हैं। इनमें से 4.5 लाख पिछले 1 सप्ताह के हैं। महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार हर घर की एक महिला सदस्य को आय से 10,000 पहली किस्त के रूप में दे रही है, जिसकी पहली शर्त जीविका से जुड़ना है। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट से 88 चल अचल संपत्तियों को अडानी समूह को बेचने की अनुमति मांगी है, जिनमें एमबी वैली और लखनऊ का सहारा शहर शामिल है। समूह का कहना है कि देनदारियां चुकाने और अवमानना कार्यवाही को समाप्त करने के लिए यह मंजूरी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के एकवारी में जदयू नेता संजय कुमार शर्मा के काफिले पर अज्ञात लोगों ने हमला किया, जिसमें गादियां क्षतिग्रस्त हो गईं। संजय शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने जानलेवा हमला किया। पुलिस के अनुसार घटना गाड़ी साइड लेने के विवाद के चलते हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हापुड़ के बाबूगढ़ में एएसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने खेतों में काम कर रही महिलाओं से मिलकर उन्हें मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया। उन्होंने महिलाओं को आपातकालीन नंबरों की जानकारी दी और उनकी समस्याओं जैसे शराब की लत और घरेलू हिंसा पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। एसएसपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। बिहार में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और अक्टूबर के आखिर या फिर नवंबर की शुरुआत में बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सामने आए ओपिनियन पोल्स ने राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। आइए जानते हैं कि ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में कौन मार रहा है बाजी। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज है। राज्य में राजनीतिकों नेताओं के आरोप प्रत्यारोप ने और भी गर्म कर रखा है। बिहार चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बयानों से लगातार चर्चा में हैं। वो बिहार के कई बड़े राजनीतिक चेहरों पर एक के बाद एक संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के उम्र को लेकर मुद्दा बनाया था। बिहार के सीमांचल क्षेत्र की अमोर विधानसभा सीट का जिला पूर्णिया और लोकसभा क्षेत्र किशनगंज लगता है। यह विधानसभा काफी पिछड़ी है, जिसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र की भौगोलिक दशा है। यह विधानसभा चारों तरफ से नदियों से घिरी है। उत्तर दिशा में जहां कनकई नदी, पूर्व में कनकई के साथ महानंदा नदी, दक्षिण में दास नदी, वहीं पश्चिम दिशा में परमाण नदी है। इन नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण हर साल आने वाली बाढ़ एवं नदी कटाव के कारण नदियों के किनारे बसे दर्जनों गांव के लोग न चाहते हुए दोहरी मार को वर्षों से सहते आ रहे हैं। पटना से आई खबरों के अनुसार लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीतामढ़ी में एक सभा के दौरान जय श्री राम के नारे लगने पर तेज प्रताप ने कहा कि नारा जय सिया राम होना चाहिए।
क्योंकि यह जानकी की धरती है। दुर्गा पूजा के अवसर पर सरकार ने कर्मचारियों को त्योहार के खर्चों के लिए लगभग 70 करोड़ का वेतन जारी किया है, जिसमें शिक्षकों को 60 करोड़ मिले हैं। इस फैसले से दशहरा मेला में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कर्मचारी मिठाई, कपड़े और अन्य सामानों पर खर्च करेंगे। तकनीकी कारणों से कुछ शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं मिल पाया है। बांका जिले में सहकारी समितियों को आधुनिक बनाने के लिए ई-पैक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। 179 पैक्सों में से कई ई-पैक्स के रूप में काम कर रही हैं। 2 अक्टूबर तक सभी समितियों में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने का लक्ष्य है, जिससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीणों को कई सुविधाएं मिलेंगी। बांका में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर पुनरीक्षण किया गया, जिसमें जिले में कुल 1454 निर्वाचक शामिल हैं। यह सूची सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रकाशित की गई है, जिसमें बांका, अमरपुर, धोरैया, कटोरिया और बेलहर शामिल हैं। सरकार ने जरूरतमंद बच्चों के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसका नाम है पालनहार योजना 2025। इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों की मदद करना है जिनके माता पिता नहीं हैं या किसी वजह से उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। सरकार इन बच्चों को पढ़ाई और जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए हर महीने और 500 की आर्थिक सहायता देती है। दल सिंहसराय में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद आई लव महादेव के पोस्टर लगने से नई चर्चा शुरू हो गई है। ये पोस्टर बाजार की दीवारों और खंभों पर देखे जा सकते हैं, जिससे लोग हैरान हैं। कुछ इसे धार्मिक सौहार्द का संदेश मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे विवाद बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सिलाई, ब्यूटी पार्लर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। 75 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। गया के गुरारू सर्वोदय विद्या मंदिर में बन रहे गुरुवा विधानसभा के कमिश्निंग एंड डिस्पैच सेंटर का डीएम शशांक, शुभंकर व एसएसपी आनंद कुमार ने निरीक्षण किया। डीएम ने सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय की 4 दीवारी ऊंची करने और कंटीला तार लगाने का निर्देश दिया। यहां विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट का आवंटन होगा। बिहार के छपरा में इस बार विजयादशमी के अवसर पर शहर के बीचों बीच राजेंद्र स्टेडियम में एक ऐतिहासिक ई-क्रैकर्स शो का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन शहर और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में उत्साह का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि सारण प्रमंडल में इस तरह का कार्यक्रम शायद पहली बार हो रहा है। इस शो का संचालन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गुजरात के अहमदाबाद की एक प्रसिद्ध फायर शो क्रैकर्स कंपनी करेगी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर एनडीए में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एनडीए एवं पवन सिंह की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व भोजपुरी स्टार पवन सिंह की लोकप्रियता को बिहार विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी में जुट गया है। पटना, बिहार में रावण दहन की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। पटना में रावण दहन की परंपरा आज़ादी के करीब 8 साल बाद 1955 में शुरू हुई। इससे पहले बिहार के किसी इलाके में रावण दहन का कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। पटना में भी इस परंपरा की शुरुआत किसी स्थानीय समाज ने नहीं की थी, बल्कि पहली बार रावण दहन का आयोजन पाकिस्तान से आए लोगों ने किया था। पहली बार जब रावण दहन हुआ था तो महज 300 लोग उसमें शामिल हुए थे। धीरे धीरे यह परंपरा बिहार में फैलती गई और आज की तारीख में पटना के गांधी मैदान एक बड़े आयोजन के रूप में इसे किया जाता है। सीतामढ़ी की चुनावी सभा में जब भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए तो पल भर में माहौल बदल गया। मंच पर मौजूद तेज प्रताप यादव गुस्से में दिखे, लेकिन उनका जवाब सुनकर हर कोई चौंक गया। लालू यादव के बड़े बेटे ने न केवल नारों को सुधार दिया, बल्कि मिट्टी माथे से लगाकर यह संदेश भी दिया कि जानकी की धरती पर नारा जय सिया राम ही होना चाहिए। इस भावनात्मक अंदाज ने विरोधियों को खामोश और समर्थकों को और जोशीला बना दिया। पटना बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का अंतिम प्रारूप जारी कर दिया गया है। वोटर लिस्ट में लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं, जबकि नए वोटरों की संख्या भी लाखों में है।
एसआईआर के दौरान बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटने पर काफी सियासत हुई। विपक्ष यह आरोप लगाता रहा कि आयोग उनके समर्थित वोटरों का नाम सूची से हटा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि इससे वोटर बन चुके घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। अब जब अंतिम सूची सामने आ चुकी है तो यह आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि कुल हटाए गए वोटरों में महज 6,000 ऐसे वोटर थे जिनकी नागरिकता विदेशी पाई गई। विजयादशमी के अवसर पर केंद्र सरकार ने बिहार को A119 करोड़ की राशि टैक्स डेवोल्यूशन के तहत जारी की है। यह रकम न सिर्फ राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि विकास और जन कल्याण की गति भी तेज करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घोषणा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय को बिहार वासियों की ओर से धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च की जाएगी। उनके अनुसार यह सहयोग बिहार की आर्थिक स्थिरता और विकास यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर आभार जताते हुए लिखा